अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे इंडिया के इतने बड़े बिजनेसमैन सर रतन टाटा, जिनका कल ही हाल ही में इंतकाल हो गया, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात फरमाई है, इतनी बड़ी बात बोली है, जिससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तो वैसे भी कुरान में फरमाया है कि मेरे बंदे तू एक एक रुपए दान कर, मैं तुझे एक के बदले 70 अता फरमाऊंगा। उसी से कुछ मिलता जुलता मैं सर के बारे में आपको एक इंटरव्यू शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सर के बारे में 3-4 बातें बताना चाहती हूँ। उनका जन्म सन 1937 में हुआ था और उनका देहांत 2024 कल रात ही हुआ है, हाल ही में। उनकी उम्र लगभग 86 ईयर्स ओल्ड थी। अपनी ही कंपनी के वो 67% के मालिक थे, जिसमें से वो 65% तो चैरिटी में ही दे दिया करते थे। जहां आजकल के नए नए बिजनेसमैन 5 से 6 कंपनियों के मालिक होते हैं, रतन सर पूरे 100 कंपनियों के मालिक थे। उसमें बहुत सारी कंपनियां जुड़ी हुई थी, टाटा, टाटा पावर और टाटा मोटर्स और बहुत सारी कंपनियां थी जो वो चलाया करते थे। साथ के साथ वो बहुत ही हम्बल इंसान थे। साथ के साथ वो जितना पैसा कमाते थे, उसका ज्यादा परसेंट तो वो शेयर कर देते थे चैरिटी में। और जितना वो टैक्स भरते थे, शायद ही कोई बिजनेसमैन आज के टाइम पे उतने ईमानदारी से टैक्स भरता। इतनी सारी कंपनियां खोलने के बाद रतन सर की वजह से ही लाखों लोगों को रोजगार मिला। अब जब उनके पास इतना पैसा आ गया तो उनसे एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया कि क्या इतना पैसा कमाने के बाद आपको खुशी हासिल हुई? तो देखिए सर ने कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हासिल करने के लिए जिंदगी के 4 पड़ाव को पार करना पड़ा, यानी कि 4 स्टेज को पार करना पड़ा। सबसे पहला स्टेज ये था कि मैं अपनी जिंदगी में सोचता था, जिस दिन मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब मैंने पैसा कमाया तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, सिर्फ पैसा कमाना खुशी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा शायद मैं महंगी चीजें खरीद कर खुश हो सकता हूँ। फिर उन्होंने महंगी महंगी गाड़ी, महंगे महंगे घर और कई सारी महंगी महंगी चीजें खरीदना शुरू किया। लेकिन फिर उन्होंने बताया तभी भी उनको खुशी हासिल नहीं हुई। फिर तीसरी बार जब उनको इंडिया का और कई देशों का तेल का, ट्रांसपोर्ट का और बिजनेस संभालने का सिस्टम हासिल हुआ, तब उनको सबसे ज्यादा खुशी हासिल होनी चाहिए, लेकिन तभी भी उसे कोई खुशी हासिल नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा चौथी बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे 300 व्हीलचेयर खरीदवाई और एक आश्रम में जहां पर अनाथ बच्चे रहते थे, मुझसे वहां पर जाकर व्हीलचेयर बंटवा दिया। जब मैं वो व्हीलचेयर बांट रहा था तो एक बच्चा आकर मेरे पैर को पकड़ लिया। फिर मैंने बोला बेटा आपने मेरे पैरों को क्यों पकड़ा? तो उस बच्चे ने मुझे कहा सर मैं आपका चेहरा कभी नहीं भूलना चाहता, क्योंकि आपने जो हमें दिया है उससे हमें बहुत खुशी हुई है आज। तो सर ने कहा तब मुझे खुशी हासिल हुई और तब मुझे ये बात समझ में आई कि जिंदगी में पैसा कमाना, महंगी चीजें खरीदना खुशी नहीं है। पैसा कमाकर लोगों की मदद करना, पैसा कमाकर उसको अच्छे कामों में तकसीम करने में खुशी हासिल होती है। इसलिए पैसा कमाओ और उसे अच्छी जगह पे खर्च करो, ऊपर वाले के नाम पे। तो देख लीजिए किस तरह उन्होंने कुरान को भी साबित कर दिया। बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे बंदे तू 1 रुपए खर्च करेगा तो मैं तुझे उसका 70 अदा करूंगा। और ये सब जितना चैरिटी करते थे, इनको अल्लाह ताला उतनी ही ज्यादा दौलत अता फरमाते थे। और साथ के साथ इनकी हयात भी इतनी लंबी हुई, इनकी उम्र भी इतनी लंबी हुई। और साथ के साथ इन्होंने लोगों को जितना मदद किया था, लोगों की दुआएं भी आज इनके साथ साथ गई है। इसीलिए मैं भी कहती हूँ मेरे प्यारे मुसलमानों, आप हलाल तरीके से कमाएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी भी कमाई में बरकत होगी। अगर आप 10 रुपए भी कमाते हो ना, तो आप उसमें से बेशक ना 2 रुपए, 1 रुपए जरूर आप खैरात किया करो। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर, अल्लाह ताला चाहे तो आपके उस कमाई में जरूर खैर और बरकत होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।